आज मशरकी साहब, सर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है, मंजिल डी चौक है, ये कहते हैं वज़ीर आला केपी। और हमेशा से मैं ये सवाल उनसे करती हूँ, आपकी मंजिल तो केपी में कहीं होनी चाहिए, उनकी गवर्नेंस पर होनी चाहिए, बट वो सारी मंजिल जो है वो अपनी पीटीआई की सियासी जो स्ट्रगल है उसमें सर्व कर देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इकरा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि इन हालात के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान इकोनॉमिकली बड़ा मुश्किल से दो चार है, वहाँ पर शंघाई कौंसिल का इजलास होना है और सारा कुछ हमारे सामने है। और फिर बहसीयत वजीर आला मैं नहीं समझता कि किसी के पास भी इस बात की जस्टिफिकेशन होती है कि वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से उसके एहतजाज का हिस्सा बने या उसके एहतजाज को लीड करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी टाइमिंग भी पीटीआई के गलत है, इसके अंदर इस तरह से चीफ मिनिस्टर का इसको लीड करना भी गलत है। लेकिन यहाँ पर मैं इकरा आपको थोड़ी सी ना तारीखी तौर पे कुछ हवाले देना चाहूंगा, वो बड़ा जरूरी होता है। हम तारीख से सीखें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हमने देखा कि एक जमाने में बेनजीर साहब की गवर्नमेंट थी और पंजाब के अंदर ये नारा लगाया जाता था कि आपको फैजाबाद क्रॉस नहीं करने देंगे, इस्लामाबाद तक आपकी गवर्नमेंट रहने देंगे, पंजाब की हमारी गवर्नमेंट है। दूसरी जानिब बदकिस्मती ये है कि ये जो आईनी तरमीम का हवाला दिया जा रहा है, इसकी भी तो टाइमिंग वही आ गई है जो 10-15 दिन में है। हुकूमत और ये समझती है कि ये उसकी बका और अना का मसला है कि फौरी तौर पर हर हालत में इस तरमीम को मंजूर कराया जाए, जिसके वो मकासद जो है वो अवाम की डायरेक्ट भलाई के नहीं है, बल्कि वो मकासद जो है वो हुकूमत के मुस्तकबिल की मजबूती और वो जो उनके ऊपर जो आईनी चैलेंजेस हैं या उसके हवाले से वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो या जो भी हो। यहाँ पर हुकूमत को भी होशमंदी के नाखुन लेने चाहिए और फौरी तौर पर अगर वो ऐलान कर दे कि जी ये जो तरमीम है वो 15 दिन या 20 दिन के लिए या इस महीने के 3 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पीटीआई के पास कोई इखलाकी जवाब रह ही नहीं जाता कि वो एहतजाज की कोई कॉल भी दे सकें। तीसरी बात ये कि अगर हुकूमत कोई ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी तो बिल्कुल पूरी दुनिया का मीडिया उसको देखेगा और बड़ा उसके बुरे असरात होंगे। और मैं आपको तारीखी एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर बड़ा भारी महीना है। 7 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान शहीद होते हैं। 27 अक्टूबर को 1958 को पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगता है। उसके बाद 12 अक्टूबर को जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ वाकयात और हादसात जो हैं वो तारीख का हवाला बनते जा रहे हैं। लियाकत बाग में 2 वज़राए आज़म की जान जाती है। लियाकत अली खान शहीद होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की तमाम मुक़तदरा हल्के और अपोजिशन, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान, इन सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के इस मौजूदा नाजुक तरीन दौर में सर जिम्मेदारी तो बहुत सारों की बहुत सारी है, लेकिन बात ये ना हम पार्टी मुफादात से हम बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल सही, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिल्कुल सही, मुझे मौका दीजिएगा। हामिद साहब, जावेद साहब, एक जानिब आपने भी सुना ही होगा, देखा ही होगा कि अलीमा खान भी डी चौक से जो है वो गिरफ्तार हो गई हैं, और दूसरी जानिब सवाल ये है कि चलें वो तो एहतजाज कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर आने जाने के रास्ते, मोटरवेज बंद किए हैं, ये हिकमत अमली दुरुस्त लगती है आपको? आवाम तो परेशान होगी इससे खालिद साहब। देखिए, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कोई अच्छा नहीं है ना। देखिए, कौन इसको कहेगा? किसी महज़ब सियासी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, पार्लिमानी मुल्क में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती तो यही है जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और सभी की इस पर इत्तेफाक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि ये कंटेनर अगर ना लगाए जाएँ तो मुझे ये बताएं ये क्या क्या किया जाएगा? हर 8 दिन के बाद केपी से एक वज़ीर आला उठेंगे और कहेंगे मैं तो भी लश्कर लेके जा रहा हूँ। अब 5-10 हज़ार लोग होंगे, 15 हज़ार होंगे, मैं कहता हूँ 20 हज़ार है। 25 करोड़ की आबादी में 20 हज़ार का एक जुलूस अगर निकले और वो पूरे मुल्क के सिस्टम को लपेट के रख दे तो इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? देखिए, ना तो आप अदालतों के ज़रिए अपनी जंग पे यकीन रखते हैं कि आप वहाँ तक महदूद रह के कोई अपने हक में फैसला करवाएं, ना आप में ये सब्र और सुकून है कि आप कहें हमारे साथ ज्यादती हुई। इसको बाकी कौम भी मान रही है कि जहाँ जहाँ ज्यादती हुई इसको बाकी लोग भी मानते हैं। आप यकीन रखें कि आप एक अगला इलेक्शन भी आना है, 5 साल बाद नहीं हो सकता, उससे पहले हो जाए। जो भी हालात मुल्क में है इसमें इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। आप किसी इलेक्शन में आपने यकीन नहीं किया। एक इलेक्शन में आपने पंक्चर का ऐलान कर दिया, दूसरा इलेक्शन आपने कुछ लोगों की मदद से लड़ा, तीसरे इलेक्शन में आपने दूसरों की फतह जो है उसको माना नहीं है। ये जो कुछ भी है ये हमारे सिस्टम की खराबियां हैं, पर सिस्टम की इन खराबियों के अंदर
ये जलसा जुलूस जो है ये मुल्क की बदनामी का सबब है। कोई हुकूमत खुशी से कंटेनर नहीं लगाती। जैसा मशरकी साहब ने कहा कि जनाब वो कब के बेनज़ीर भुट्टो के दौर में यहाँ से कहा जाता था कि आपको इस्लामाबाद तक महदूद कर दिया जाएगा। भाई ये कब की बातें हैं? ये 90 की दिहाई की बातें हैं। उससे 25 साल हम एक रुबा सदी जिसे कहते हैं, क्वार्टर 35 सदी, साल, वो 32 साल पहले हम उससे आगे निकल आए हैं। हमने वहां फंसे नहीं रहना। अब ये तो बात तय है। अब मैं ये कहता हूं कि आज ये हुकूमत कहे जी हम आईनी तरामीम नहीं कर रहे, लेकिन जवाब कोई ना कोई जरूर होगा। अब मुमकिन ही नहीं है। देखिए बानी पीटीआई जो है उनकी सियासत की एक खास एक तरीकाकार है, एक हिकमत अमली है, एक सोच है जिसके जरिए वो शिकस्त जो है दूसरे को कहां तक देने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं वो अब सबने देखा है। ये बिल्कुल देखिए, ये आप आज हुकूमत कहे भी कि हमने आईनी तरामीम नहीं करनी तो ये जलसा जो हुकूमत क्यों कहेगी? हुकूमत तो पहले ही सी पूरी तैयारियां करके बैठी है।